जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब जीवन हमें दर्द देता है, जब हालात बिगड़ते हैं, जब मन अशांत होता है, तब हम सोचते हैं क्यों। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं, यह मेरे लिए अच्छा ही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कोई बस बात नहीं, यह एक दिव्य सत्य है। हमारी दृष्टि सीमित होती है, लेकिन प्रभु की दृष्टि अनंत होती है। हम अभी सिर्फ एक पन्ना देख रहे हैं, लेकिन भगवान पूरी किताब पढ़ चुके हैं। जीवन में जब कोई चीज खो जाती है, वो इसीलिए क्योंकि कुछ और बेहतर। जब जीवन की राह कठिन हो जाती है, जब हमारे अपने ही कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जब हम अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं, तब एक स्वर हमारे अंतर्मन से गूंजता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह स्वर कोई साधारण वाक्य नहीं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता का सार है और जीवन का अमूल्य सत्य है। अर्जुन का द्वंद्व और श्री कृष्ण का उत्तर। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा था, धनुष नीचे झुका हुआ, मन विक्षिप्त और आंखों में मोह, शोक और भ्रम के बादल। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? क्या यह धर्म है? उसके भीतर यहां से गीता की शुरुआत हुई। गीता कोई केवल शास्त्र नहीं, यह जीवन की गहराइयों को समझाने वाला संवाद है, आत्मा और परमात्मा के बीच। जो हुआ अच्छा हुआ। समय का खेल। जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं, तो पाएंगे जो बातें उस समय बुरी लगी, वही आपको। श्री कृष्ण कहते हैं, न तू कुछ लेकर आया है, न तू कुछ लेकर जाएगा। जो तेरा है आज किसी और का था, कल किसी और का होगा। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो चिंता और पछतावा जीवन से विदा लेने लगते हैं। विपत्ति में छुपी ईश्वर की योजना। आप जीवन में जितने बड़े संकटों से गुजरे हैं, वे कोई दंड नहीं थे, वे ईश्वर द्वारा भेजी गई तैयारी। एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में, अकेले में, लेकिन उसी अंधेरे में वो अंकुरित होता है। उसे तोड़ा जाता है, तब जाकर उसमें से एक वृक्ष निकलता है। क्या बीज रोता है? शायद हाँ, लेकिन वह समझता है यह प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जब आप जीवन कर्म का सिद्धांत, आधार स्तंभ श्री कृष्ण का गीता में सबसे गूढ़ संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम यह सीख लेते हैं कि हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना है और फल की चिंता नहीं करनी, तब हम ईश्वर के साथ चलने लगते हैं, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन कर्म अवश्य है। समर्पण का रहस्य। छोड़ो और भरोसा रखो। बहुत बार हम जीवन में चीजों को पकड़ कर रखते हैं, पुराने रिश्ते, बीते अवसर, गलतियां और पछतावा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मां शूचा, तुम मेरा स्मरण करो, मुझे समर्पित हो जाओ और मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। जो धैर्य और विश्वास, जीवन के दो पंख। जब हम कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो यह केवल एक सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास है। उदाहरण, एक बार एक राजा का अंगूठा कट गया। मंत्री ने कहा, जो हुआ के लिए शरीर पूर्ण होना चाहिए। राजा समझ गया, मंत्री का कहना सही था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जेल में बंद मंत्री बच गया, क्योंकि वो राजा के साथ जंगल नहीं गया। धैर्य का फल समय से बड़ा कोई नहीं। हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम पूछते हैं, कब मिलेगा न्याय, कब सुधरेगा। भक्ति का अर्थ अपने आप को समर्पित करना। भक्ति केवल मंत्र जपना नहीं, भक्ति है विश्वास करना कि जो हो रहा है उसमें भी ईश्वर की योजना छुपी है। अगर आप दुख में भी जय श्री कृष्ण कह सकें, तो समझ लीजिए आप आध्यात्मिक रूप से जाग चुके हैं। शांत चित्त का रहस्य, संतुलन। श्री समत्वम योग उच्यते, यानी योग वही है जहां सुख दुख में संभव हो। अगर आपको सफलता पर अहंकार नहीं और असफलता पर निराशा नहीं, तो आप सच्चे भक्त हैं। आप श्री कृष्ण की राह पर हैं। सारांश, कृष्ण की प्रेरणा जो गया, वह तुम्हारे जीवन से हटाया गया ताकि कुछ और अच्छा आ सके। जो रुका है वह ठहराव नहीं, तैयारी है। जो नहीं मिला वह अभी समय का इंतजार कर रहा है, और जो मिल रहा है उसी में सच्चा सुख है। जब श्री कृष्ण आपके जीवन के सारथी बनते हैं, तब हर कठिनाई अवसर बन जाती है, हर पीड़ा एक पाठ बन जाती है, और हर हार एक नई जीत की शुरुआत। अंतिम संदेश, प्रिय आत्माओं, यह जीवन एक लीला है। हम केवल पात्र हैं और हमारा निर्देशक
श्री कृष्ण जानता है कि किस दृश्य में क्या होना चाहिए। आप बस निभाते जाइए अपना पात्र, सच्चाई से, श्रद्धा से, प्रेम से, क्योंकि अंततः वही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।